पाकिस्तान के साबिक टेस्ट प्लेयर बासित अली की मैंने अभी एक वीडियो देखी है जिसके अंदर वो शाहीन शाह अफरीदी को जो है बहुत डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे जी अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे इस बांग्लादेश सीरीज में तो पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक क्या होगा, बॉलिंग लाइनअप क्या होगी। और जिस तरीके से जिस अंदाज से बासित अली जैसा प्लेयर, बासित अली जैसा एनालिस्ट, बासित अली जैसा शख्स जो कि क्रिकेट की इतनी ज़्यादा नॉलेज रखता हो, वो शाहीन शाह अफरीदी को इस तरीके से डिफेंड कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शायद बासित भाई भूल चुके। बल्कि उन्होंने एक बात की, सॉरी मैं याद आ गई, उन्होंने कहा जी अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकाल देंगे, इस बांग्लादेश सीरीज से बाहर कर देंगे, तो आपको पता है ना फिर रिवर्स कौन करेगा। आप में आपके पास ऐसा कौन सा बॉलर है जो रिवर्स कर लेगा। रिवर्स के लिए तो पेस चाहिए और आपके जहन में तो सिर्फ एक नाम आएगा कि हाँ नसीम शाह है, वही शायद कर सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। मैं आफरीन है बासित अली साहब की कि अगर उनको ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी 120s, मिड 120s में या मैक्सिमम किसी तरीके से 130s में अगर वो बॉल कर लें तो वो रिवर्स कर लेंगे, तो फिर ये वही सोच सकते हैं और वही देख सकते हैं। मतलब भाई हमने तो अपनी जिंदगी में अगर इस स्पीड के बॉलर जो कि अपनी 120s के अंदर बॉलिंग करेंगे तो फिर तो रॉबिन सिंह, सौरव गंगोली ये सारे रिवर्स स्विंग कर लेंगे भाई। ये सारे 120s के बॉलर थे, बल्कि शाहिद अफरीदी की बॉलिंग इनसे ज्यादा तेज थी। उनका बॉल रिवर्स होता था जो उनका शूटर था। मेरी तो समझ से बाहर है कि बासित अली ने ये बात किस तरीके से कर ली, क्या सोच के उन्होंने ये बात की है। मैं कुछ स्टैट्स इनके शेयर कर रहा हूं। मैं स्टैट्स को एज सच बिलीव नहीं करता, लेकिन एज अ रिकॉर्ड के तौर पे मैं ये सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि आप शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जरा परफॉर्मेंसेस देख लें, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन 7 मैचेस खेले हैं, 7 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 22 विकेट्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की हैं। एवरेज है इनकी 38.40 की और स्ट्राइक रेट है 72.9 का। ये शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगेंस्ट इंग्लैंड इनकी 3 मैचेस में 5 विकेट्स हैं टेस्ट मैचेस में। एवरेज जो है वो 51.20 की है और जो स्ट्राइक रेट है वो 92.2 का है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 9 विकेट्स हासिल की हैं, 43.77 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 83 का। हाँ जी, लेकिन अगर आपने बांग्लादेश की बात करनी है तो बांग्लादेश के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस शानदार है, बल्कि लाजवाब है। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 3 मैचेस में 15 विकेट्स हैं जी, और एवरेज है 15 की और जो स्ट्राइक रेट है वो 39.1 का है। मतलब ये शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट बांग्लादेश। हाँ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनकी इसी तरीके की परफॉर्मेंस है, लेकिन आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें। और बड़ी टीम की परफॉर्मेंसेस तो छोड़ दें, अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसे कौन से गोल खिला दिए हैं टेस्ट मैचेस में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो रिसेंट टेस्ट सीरीज हुई है उसमें सिर्फ जनाब ने 2 टेस्ट मैचेस खेले और उसमें भी पहले टेस्ट मैचेस में उनके पास सिर्फ मेरा ख्याल है वो 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए थे। और जो अगला टेस्ट मैच हुआ है उसके अंदर उन्होंने 5 विकेट्स हासिल किए हैं, एक इनिंग्स में 1 और एक इनिंग्स में 4। कौन सी उनकी ऐसी एक भी पंजा नहीं है उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पेस आप उनका उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। वो जैसे ही दूसरे तीसरे स्पेल के लिए आते हैं तो 120s के अंदर चले जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, मतलब ये वाला पेस तो हसन अली का भी है। ये तो वही मीडियम पेसर्स वाली इनकी बात है और वही, बल्कि इस हवाले से इन्होंने एक बयान दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा था कि जब पेस के हवाले से बात हुई तो वहां पे उन्होंने जो बात की वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको नजर आ रहा होगा। मतलब यार ये कौन सी बॉलिंग है जो रिवर्स कर लेगी 120 से 130s में। अभी ये जो रिसेंट T20 वर्ल्ड कप गुजरा है, अगर इसकी परफॉर्मेंस की भी बात करनी है आपने, तो इसके अंदर भी इनका जो पेस था वो हार्डली इन्होंने कोई पांच गेंदें 6 कर लें कि 6 गेंदें शायद ऐसी की होंगी जो मैक्सिमम ये 140 को टच किया हो इन्होंने। उसके अलावा इनकी बॉलिंग भाई मिड 130s में है। जो 4 ओवर प्रॉपर पेस के साथ नहीं कर सकते, उनको आप टेस्ट मैचेस खिलवाना चाह रहे हैं बासित अली साहब। मैं तो हैरान हूं, इतना आपका नॉलेज है, इतनी आपकी गिरफ्त है गेम के ऊपर, और ऊपर से इस तरह की बात। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को डिफेंड करने के लिए यहां तक चले गए हैं कि अब आप कह रहे हैं कि इस पेस के ऊपर रिवर्स कर सकेंगे और सिर्फ ये वो वाहिद बॉलर है जो रिवर्स कर सकता है बॉल, और इसके अलावा कोई ऐसा बॉलर जो है पाकिस्तान के पास नहीं है।
आमिर जमाल की पेस भी शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा है। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, मेरा ख्याल है आप प्रॉपर क्रिकेट देख नहीं रहे। अब अगर आपको देखनी चाहिए, अब आप सिर्फ एज एन एनालिस्ट शायद बैठते हैं, तो फिर ये मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं। मेरा ख्याल है वो जो बाबर वाला एपिसोड हुआ है ना आपके साथ, जब लोगों ने आपके ऊपर तनकीद की, हालांकि उनको तनकीद करनी नहीं चाहिए थी, बात आपने ठीक की थी अपनी जगह पे, लेकिन आप उसको काउंटर करने के लिए मेरा ख्याल है या तो सिंपथी गेन करना चाह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के फैंस की, उनके सपोर्टर्स की, या फिर आप किसी और को खुश करना चाह रहे हैं, किसी और का जो स्पोर्ट है उसको हासिल करना चाह रहे हैं। और कोई रीजन नहीं है भाई शाहीन शाह अफरीदी को इनकी इस बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद खिलाने का। टीम से उन्होंने खुद तीसरा टेस्ट मैच छोड़ा था कि नहीं जी मैंने तो अपना आगे T20 सीरीज के अंदर कप्तानी करनी है, जिसमें 4-1 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। आपको याद करा रहा हूं, एक दफा बैठ के उनका पेस देखिएगा, किस पेस पे उन्होंने बॉलिंग की थी। वहां पे भी PSL में किस पेस पे बॉलिंग की थी वो भी देख लीजिएगा। कितनी डिलीवरीज उन्होंने 140 प्लस की हैं, और उसके बाद 120 से 135 में इनकी कितनी बॉलिंग है। यार आप टेस्ट मैचेस को आपने मजाक बना दिया। आपको लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या रिवर्स स्विंग जो है 120 130 पे तो भाई कोई भी नॉर्मल बंदा भी रिवर्स करा लेगा। आप अजीब बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि क्या रीजन हो गई है शाहीन शाह अफरीदी को डिफेंड करने के लिए, कि पूरे एक टोले का टोला, जिस तरह लोग बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं उसी तरीके से एक टोला जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को डिफेंड कर रहा है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम में ना हुआ तो तूफान आ जाएगा। और भाई वसीम अकरम है शाहीन शाह अफरीदी, मुझे बताएं ना कौन से टेस्ट मैचेस इसने बड़ी टीमों के खिलाफ जितवाए हैं। आप मुझे बता दें, चलें बताएं मुझे। हर जगह तो ये वाइट वॉश होके आ रहे हैं, हर जगह तो इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, पेस इनके पास है नहीं। ये पहली दफा तो नहीं खेल रहे ना, कितने इन्होंने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल लिए हैं, 29 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल लिए हैं। ये बच्चे तो नहीं है अब। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, भाई आफरीन है। ये मेरे हाथ हैं बासित अली साहब, आपके हाथ भी। मेहरबानी करें कि थोड़ी सी क्रिकेट आप दोबारा फॉलो करना शुरू करें, वरना इस तरीके के बयान जिस तरह के आप दे रहे हैं ये अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और शाहीन शाह अफरीदी को बचाने के लिए आप इस तरह की वीडियोस जो है खास उनके लिए बना रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। यार किस तरह खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की टीम? हार जाएगा पाकिस्तान, ठीक है हार जाए, एटलीस्ट इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी। इस तरह का पेस तो देखने को नहीं मिलेगा हमें जिस तरह का हमें देखने को मिला है। अजीब वैसे है, मेरी तो समझ से बाहर है। आई होप कि किसी तरीके से बासित अली जो हैं वो एक दफा गौर करें कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या है।